प्राचीन भारत के समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूमते हुए लोगों को ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग हमेशा एक अदृश्य भय में जीते थे। उस गांव के निवासी अज्ञात कारणों से डरते रहते थे। कभी वे अंधकार से, कभी जंगल से और कभी अपने भविष्य से। उस डर ने उनके जीवन को जकड़ लिया था और वे शांति और सुख की अनुभूति से वंचित थे। जब गांव वालों ने सुना कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो वे उनके पास गए और अपनी चिंता बताई। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी और कुछ देर मौन साधा। फिर उन्होंने कहा, आज रात मैं अकेला उस पहाड़ी पर ध्यान करूंगा जहां तुम लोग जाने से डरते हो। वहां मेरे साथ क्या होता है कल तुम्हें बताऊंगा। गांव के लोग हैरान हुए, क्योंकि पहाड़ी को भूतिया और खतरनाक माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन बुद्ध के आत्मविश्वास और उनकी उपस्थिति ने लोगों को कुछ आश्वासन दिया। वे चिंतित तो थे, पर बुद्ध के निर्णय को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। रात होने पर बुद्ध अकेले उस पहाड़ी की ओर चले। घना अंधकार और घोर शांति चारों ओर फैली हुई थी। पहाड़ी पर पहुंचते ही बुद्ध ने ध्यान लगाना शुरू किया। वे अपने भीतर की शांति को अनुभव कर रहे थे, जब अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। हवा की तीव्र गर्जना, जानवरों की भयानक चीखें और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को भयानक बना दिया। यह वही आवाजें थी जिनसे गांव के लोग डरते थे। लेकिन बुद्ध की ध्यान मुद्रा अविचलित रही। उनके भीतर कोई डर नहीं था। वे पूरी तरह से शांति में स्थिर थे। उन्होंने समझा कि ये सारी आवाजें केवल भ्रम हैं, जो लोगों के मन में बसे डर से उत्पन्न हुई हैं। जैसे जैसे रात बीतती गई, आवाजें धीरे धीरे शांत होती गई। आखिरकार पूरी पहाड़ी पर एक गहन शांति छा गई। सुबह होते ही बुद्ध पहाड़ी से नीचे उतरे और गांव की ओर चल पड़े। गांव के लोग उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बुद्ध गांव पहुंचे, तो सब लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्या आपको डर का सामना करना पड़ा? क्या वहां भूत या राक्षस थे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर का कोई अस्तित्व बाहर नहीं होता। यह केवल हमारे मन में बसता है। जब हम किसी अज्ञात या कल्पित वस्तु से डरते हैं, तो वह भय हमारे मन का निर्माण होता है। मैंने रात भर उस पहाड़ी पर बिताई और वहां कोई भूत या राक्षस नहीं थे, सिर्फ हवा, जंगल और प्रकृति की आवाजें थी। उन्होंने आगे कहा, डर पर विजय तब मिलती है जब हम उसके सामने खड़े होते हैं, उसे पहचानते हैं और समझते हैं कि यह सिर्फ हमारे मन का खेल है। डर को जीतने के लिए हमें भीतर की शांति और धैर्य को अपनाना चाहिए। जब मन शांत होता है, तो डर स्वतः ही विलीन हो जाता है। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातें सुनी और उनका भय धीरे धीरे दूर होने लगा। उन्होंने समझा कि वे जिस पहाड़ी से डरते थे, वह केवल उनके मन का भ्रम था। बुद्ध के ज्ञान और साहस ने उन्हें सिखाया कि डर को कैसे जीतना है। उस दिन के बाद गांव के लोग पहले की तरह भयभीत नहीं रहे। वे अब समझ चुके थे कि डर को पहचानकर, उसका सामना करके और ध्यान के माध्यम से भीतर की शांति को अपनाकर ही डर पर विजय पाई जा सकती है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर का अस्तित्व केवल हमारे मन में होता है।
जब हम उसे पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीतर की शांति और धैर्य ही सच्ची शक्ति है जो हमें किसी भी भय से मुक्त कर सकती है।